नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा एम साइन। मैं बहुत दिन से इस पे वीडियो बनाने के लिए तैयारी कर रहा था कि वास्तव में क्या एम साइन का कुछ फल होता है। तो मैंने बहुत सारे हाथों को पिछले दिनों में लगातार देखता रहा और उस पर रिसर्च करने के बाद मैं पहुंचा कि हाँ, यदि हाथ में सही रूप का सही एम साइन का फल है तो आपको निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं, धन, गाड़ी, ऐश्वर्य सब चीज आएंगी। तो देखिए वो क्या है, बात यह है कि आप अधिकतर हाथों पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल आराम के साथ पे ऐसे देखने में लगेगा कि बहुत काल्पनिक रूप से लोग बना देते हैं कि भाई यहां से भी कोई रेखा निकली और यहां से भी कोई रेखा निकली और ये बन गया। किसी भी तरीके का कोई भी काल्पनिक तरीके से एम बना देना और फिर कहना कि भाई इसका फल हमें, तो हमारे हाथ में तो हर फल है, हमारे हाथ में तो एम है, लेकिन उसके बाद भी हमको फल नहीं मिल रहा। तो मैं बताता हूं क्यों नहीं मिलता आपको उसका फल और कौन सा होता है असली एम साइन। देखिए, एम साइन होने के लिए एक निश्चित रूप से आपके पास यहां एक स्पष्ट रूप से आपके पास एक आयु रेखा होनी चाहिए। उसकी लंबाई चाहे यहां तक है और चाहे वो नीचे तक पहुंच गई है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एम साइन जो है उसकी यहां जो रेखा जा रही है आयु रेखा की, वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नीचे तक पहुंची है या थोड़ा ऊपर रह गई है। फर्क पड़ता है किस चीज से, वो बताने वाला हूं। देखिए, आपके पास में एम साइन में अगर इस प्रकार से यदि आप देखे हैं कि आपकी हृदय रेखा गई है और यहां जाने के बाद ऐसे मिल गई है, ठीक है। अब यहां से किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर एक यहां से इस प्रकार से ये रेखा भी निकली है, ठीक है। ये बुद्धि रेखा, ये हृदय रेखा, और हृदय रेखा में से कोई रेखा यहां यदि इस प्रकार से टच करती है तो ये अपने आप में एम साइन नहीं है। ये यहां पर अपने आप में एम साइन नहीं है। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान करना होगा, इस एम साइन का फल कब मिलेगा। यहां इसका क्योंकि बीच में से टकराव है, ऐसा नहीं प्रतीत होता कि रेखा के साथ सीधी रेखा आपकी गई हुई है। तो इसके लिए आपके पास किसी के पास मिलेगा आपको देखने में कि वो रेखा गई और ऐसे जाने के बाद ये यहां पर चली गई, तो ये देखने में कितना सुंदर एम लगता है, परंतु ये एम का साइन नहीं, ये अपने आप में बुद्धि रेखा पर बना हुआ दीप है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर इसको देखें तो ये दोनों स्वतंत्र रूप से फल देने लायक नहीं बचे। किसी भी रेखा का पूरा स्वतंत्र रूप उसका फलों में वृद्धि करने वाला होता है। अब देखिए, मान लिया किसी के पास में कोई एम रेखा इस प्रकार से बन रही है कि व्यक्ति है और उसके पास में एक यहां से किसी प्रकार से भाग्य रेखा आ रही है, ठीक है, और इससे जाकर के एक रेखा यहां पर टच हुई और एक रेखा यहां से टच हुई। अब यहां भी देखने में लगता है कि ये एम बन गया, लेकिन यहां भी ये पूरी तरीके से एम नहीं है। यानी इस रेखा को काट करके या उस रेखा को काट करके कोई भी यदि स्पष्ट रूप से एम आपके सामने नहीं बन रहा है तो वो आपको फल नहीं देगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब मान लिया कि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर एम बन रहा है और वो किस प्रकार से है कि यहां से एक बुद्धि रेखा निकली, कहीं भी दूर से निकली, पास से निकली और जा करके सीधा सीधा यहां अगर देखते हैं तो आपके यहां चंद्र पर्वत पर आ गई और उसी के साथ साथ व्यक्ति की हृदय रेखा यहां गई, ये आपकी हृदय रेखा आ गई। अब हृदय रेखा से या हृदय रेखा यहां चली जाए या ऊपर चली जाए,
कहीं पर भी चली जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो यहां अपने आप हृदय रेखा यहां चली गई और जाने के बाद इस रेखा से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से बनाती हुई और यहां पहुंच गई। अब इसको देखें तो इसको भी एम बोला जाएगा। मैंने बार बार बताया आपको कि एम बनने के लिए कहीं भी कोई दूषितता नहीं आनी चाहिए। तो यहां दूषितता नहीं बनी है, तो किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां यदि देखता हूं तो ये अपने आप में जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, इस रेखा के अंदर यहां पर ये रेखा इस प्रकार से अंदर चली गई। तो यहां अंदर चली गई, यहां इसने आयु रेखा को काट दिया। तो ये भी अपने आप में स्वतंत्र एम होने के बाद भी फल नहीं देगा। किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर आपको ऐसा लगे कि यहां से जाने के बाद में और कोई और रेखा भी इस प्रकार से गुजर रही है, काटती हुई रेखा है, या यहां से कोई रेखा किसी प्रकार से काटती हुई हो या ये काटती हुई ना हो, और किसी भी प्रकार से जो आपका एम बन रहा है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से नहीं बन रहा है, तो उस बात को आपको देखना पड़ेगा कि स्वतंत्र रूप से यदि एम नहीं बन रहा है तो वो कहीं ना कोई रेखा कट रही है, तो उस एम का फल आपको नहीं मिलेगा। किस एम का मिलता है आपको फल, आइए मैं बताता हूं। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये रेखा होनी चाहिए। अगर यहां से उठने वाली रेखाएं या छोटी मोटी रेखाएं काट रही हैं तो इससे इसका कोई फल पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, यहां से कोई रेखा चली और जाने के बाद स्पष्ट रूप से ये बुद्धि रेखा आपके पास है, और इसी बुद्धि रेखा के अंदर यहां पर देखते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां ये हृदय रेखा है, और इस हृदय रेखा से बिल्कुल यहां से या यहां से किसी भी प्रकार से मिलती हुई रेखा, और ये जाकर के बिल्कुल यहां इससे मिल जाती है। तो ये जब अपने आप में अगर देखोगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां आपके पास एक स्वतंत्र एम बना, यानी कि यहां देखा तो इस रेखा को काटकर कोई रेखा नहीं गई, तो यहां पूरी रेखा आपकी आई है और यहां काम कर रही है इस प्रकार से। तो क्या यह रेखा कौन सी है, ये तो फल बाद की बात है, परंतु क्योंकि ये रेखा भी अगर फल भी पूछे तो ये अपने आप में जा रही है यहां पर बृहस्पति पर्व को। तो बृहस्पति पर्व को इस प्रकार से जाने वाली कोई भी रेखा आपको जीवन में बड़ा आदमी बनाएगी, बड़ा अधिकारी बनाएगी। तो यहां साथ ही साथ निकल करके इस प्रकार का स्पष्ट रूप से यदि आपके हाथ में एम बनता है तो इसका फल मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, यदि मान लिया कोई व्यक्ति है और उसके हाथ के अंदर ये हृदय रेखा गई और बिल्कुल शनि पर्व पर चली गई, और कोई रेखा यहां से निकल करके ये बुद्धि रेखा यहां पर गई, तो लगेगा बिल्कुल ऐसा ही जैसे बृहस्पति पर्व पर है, परंतु यहां जाकर भी यदि कोई रेखा इस प्रकार से मिलती है तो ये वो स्वतंत्र एम है जिसका आपके जीवन में फल मिलेगा। और यहां तो आप स्पष्ट रूप से पढ़ भी जाएंगे कि ये रेखा यहां भाग्य रेखा का काम कर रही है। तो ठीक है, याद रखें, यदि इस प्रकार से एम है तो भी आपको फल देगा। एक और रेखा मिलेगी आपको, किसी किसी व्यक्ति के हाथ में आप देखेंगे कि बुद्धि रेखा जाकर के बिल्कुल ढलवा होती हुई और यहां पर चली गई, यानी चंद्र पर्वत से इस रेखा का संबंध बन गया, और यहां से ऐसा बिल्कुल लगना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए कि बिल्कुल इस प्रकार से कोई रेखा निकले कि जो जाकर के सीधा इसके अंदर सम्माहित हो जाए, चाहे वो अपने आप में बृहस्पति पर्व तक जा रही हो रेखा, तो वहां से इस प्रकार से मिलती हुई आए तब एम बने, तो ये अपने आप में इसमें शामिल हो गई, ऐसा नजर आना चाहिए। यदि इसमें शामिल नजर हो गई है तो भी भले ही आपको ये लंबा लगे यहाँ पे, लेकिन ये इसने भी पूरा एम का काम किया।
तो ये यहां पर देखा। अब एक और रेखा बताता हूं आपको कि उस प्रकार से m बन जाए। तो यहां पर आपने देखा कि यहां m है और यहां से बिल्कुल बहुत ही प्यारे रूप से बहुत ज्यादा लोगों के मिल जाता है ऐसा करके, और स्पष्ट सा, यानी बिल्कुल देखने में ही ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये बिल्कुल स्पष्ट m है, यानी बिल्कुल एकदम m जैसा। इतना सुंदर m किसी के हाथ में बन जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके पास नहीं होगी। एक बहुत गहन बात जो मैंने सारे हाथों में रिसर्च किया, और यदि मैंने देखा कि भाई किसी के हाथ के अंदर m बना, तो एक व्यक्ति ऐसे मिले जिनके हाथ के अंदर ये m बना हुआ था, परंतु उसके पास भी वो धनवान नहीं थे। तो इसका एक बहुत मोटा सूत्र है, मैं हमेशा से बताता रहा हूं कि भले ही आपके हाथ के अंदर इतना बढ़िया सूत्र बन जाए, परंतु यहां आपकी इस रेखा के साथ कोई रेखा खड़ी यहां पर बनी होनी चाहिए, या शनि पर्वत पर कोई भी स्वतंत्र दो रेखाएं होनी चाहिए। यानी कि शनि पर्वत से अगर कोई उठ करके यहां रेखाएं चलती हैं तो वो m को दूषित नहीं करती, और बिना इन रेखा के खड़े हुए इस m का फल नहीं मिलेगा, कोई से भी m का फल नहीं मिलेगा। तो आज मैंने अपने शोध के द्वारा, मैं बहुत दिन से प्रयास में था m के साइन पर वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैंने प्रयास किया है आपको बताने का कि m साइन का फल उनको मिलेगा, कहीं भी दूषित नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने की है कि कोई यहां पर दीप ना हो, कोई यहां पर दीप ना हो, कोई काटती हुई रेखा इस प्रकार से ना जाती हो कि आपको किसी काटने वाली रेखा से यहां दूषित बन जाए। तो ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, और इसके बाद आप जान सकते हैं स्वयं अपने आप से कि m होने से किसका जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त होगी। आगे भी मैं अन्य एपिसोड से आपको अवगत कराता रहूंगा। नमस्कार।